जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष सर। बहुत लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, आपको जॉब लग गया, आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो मैंने एक प्रयास किया है यूट्यूब के माध्यम से उन सभी बच्चों को फिर से पढ़ाने की कोशिश। ठीक है, इसके लिए मैंने आज से कक्षा 9 और 10 के लिए केमिस्ट्री शुरू किया है। बहुत लड़के बोलते हैं कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री देखते ही मन नहीं लगता है पढ़ने का, किताब रख देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार पढ़ कर देखिए, केमिस्ट्री का आदत लगवा देंगे हम। एक बार आप पढ़ के देखिए, केमिस्ट्री का आदत लगवा देंगे। तो आप लोग मेरा परिचय सब जानते ही होंगे कि मैं जॉब लगने से पहले मैं पढ़ाता ही था, इसलिए सभी बच्चों का रिक्वेस्ट था, कॉल किए थे लोग, तो मैं फिर से शुरू किया हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम लोग ग्रीक भाषा सीखेंगे, क्योंकि रसायन जब पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले ग्रीक भाषा का जानना अति आवश्यक है। तो जैसे हम लोग गिनती में 1 2 3 1 2 3 पढ़ते हैं, उस ग्रीक भाषा में एक को मैथ कहते हैं, मैं आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ। एक को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 के आउट। आठ के आउट कहते हैं। 8 के आउट के बाद आगे बढ़ते हैं। आउट, नॉन, डेक, यानी कि 1 से अगर 10 तक चलते हैं हम, 1 से 10 तक, तो मैथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप्ट, नॉन, डेक, यानी आपको याद होना जाना चाहिए कि 1 से 10 तक ग्रीक भाषा में गिनती क्या होता है। चलिए, अब जैसे हम लोग ग्रीक भाषा जान जाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि अब रसायन विज्ञान शुरू हो जाता है। रसायन विज्ञान में क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आता है। तो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मेल होता है। तो हाइड्रोकार्बन का एक पहला सदस्य होता है। तो हाइड्रोकार्बन का एक पहला सदस्य होता है, कौन होता है? तो एल्केन हाइड्रोकार्बन। देखिए, एल्केन हाइड्रोकार्बन देख रहे होंगे। हाइड्रोकार्बन हम लोग है, ये इसका पहला सदस्य कौन है? एल्केन हाइड्रोकार्बन। इसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, क्या है? CnH2n+2। CnH2n+2। अब इस सूत्र से हम जो एल्केन हाइड्रोकार्बन हैं उनके सभी जो यौगिक आएंगे सबको निकाल सकते हैं। अब देखिए, रासायनिक सूत्र CnH2n+2 में एन क्या होता है? अब एन के मान 1 से लेकर हम 10 तक रखेंगे, क्योंकि जो 9 से 10 क्लास के बीच में सभी छात्रों को 1 से 10 के ही रखा जाता है, और इसमें ही एल्केन के सभी यौगिकों को कवर कर लिया जाता है। चलिए, तो एल्केन हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ एन का मान क्या रखेंगे? उसके सभी 10 यौगिकों को निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक। अब इसका एक नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है? देखिए, अब जैसे एल्केन होता है तो हम लोग हिंदी में जैसे संधि विच्छेद पढ़ते हैं, तो उसी तरह से एल्केन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो एल के जोड़ एन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी एल्केन हाइड्रोकार्बन है उसके सभी यौगिकों में एन प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? एन प्रत्यय। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं तो आगे बढ़ते हुए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ लिखा है n=1। n = 1 लिखा है और उसका हमारा सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो n के मान 1, यानी 1 को क्या कहते हैं? देखिए, 1 को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर से ही, 1 को मेथ कहते हैं, तो हमने यहाँ ले लिया 1 को मेथ। अब जहाँ जहाँ तो हम लोग को थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, चलो फिर से शुरू करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल क्या है? अगर हम एल्केन हाइड्रोकार्बन के पहला सदस्य के रूप में चलते हैं, यानी कि n=1 रखते हैं, n=1 रखते हैं। n=1 रखने के बाद अब n को 1 का मतलब क्या होता है? n=1 यानी 1 को क्या कहते हैं? तो मैथ कहते हैं, तो मैथ लिख दिए। अब इसको हम सूत्र पर बैठाएंगे, तो सूत्र हमारा क्या होता है? हम जानते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 1, 2 × 1+2 हो गया। तो हो गया। फिर देखिए, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो CH 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 + 2, यानी कि CH4 आ गया। अब CH4 को क्या कहते हैं? हम अगले स्लाइड में चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं CH4 को। अब n=1 को मैथ कहते हैं, और इसमें कौन प्रत्यय जोड़ना है? इसमें हमको जोड़ना है n प्रत्यय, यानी कि मैथ। इसमें हम मैथ में अगर n प्रत्यय लगा दिए तो हमारा क्या बन गया है? मेथेन बन गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में देखिए n=2। हमारा सूत्र सेम है CnH2n+2, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ का रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 × n, 2n मतलब 2 × n है, तो 2 + 2, ठीक है। तो C2, 2 × 2 = 4,
4 हो गया गुना कराने पर +2, यानी कि सबसे पहले गुना करा जाता है फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो C2 4 को 2 को 6 को, यानी कि देखिए यहाँ पर C2H6 लिखा गया है, लिखा गया है। अब 2 को क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं हम एथ। क्या कहते हैं, एथ। 2 को देखिए ध्यान से, देखिए पढ़ के बड़ा करता हूँ। 2 को कहते हैं हम एथ, 2 को कहते हैं हम एथ, एथ कहते हैं एथ। और इसमें एन प्रत्यय जुड़ गया तो इसका दोनों को क्या हो गया, एथेन, हम एथेन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा, n बराबर 3, n बराबर 3, यानी सेम सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2 है। और n बराबर 2, यानी 3 थी, सॉरी n बराबर 3 को क्या कहते हैं हम, प्रूफ कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। अब जहाँ जहाँ देखिए सूत्र ये CnH2n+2, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे, 2 गुना 3 + 2, यानी कि 3 तो 3 6 + 2, यानी कि C3H8। ये देखिए C3 को प्रोप कहते हैं, इसमें n प्रत्यय जुड़ गया तो प्रोप में n जुड़ गया तो क्या हो गया, अपना प्रोपेन हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसा लग रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से इसको समझाया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम n बराबर 4 से, n बराबर 4, यानी कि n बराबर 4 सूत्र हमारा है CnH2n+2। n के मान क्या रखेंगे, 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। जहाँ जहाँ n है वहाँ बैठा देंगे। देखिए C4H2 गुना 4 + 2, यानी C4 2 में 4 किया था 8 हो गया, यानी कि C4H10, C4H10 हो गया। और C4H10 यानी C4 से क्या बनता है, ब्यूट। ब्यूट में n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं n बराबर 5 से, n बराबर 5, n बराबर 5 सूत्र है CnH2n+2, क्योंकि हम कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। n बराबर 5 रखते हैं, तो 5 को पेंट कहते हैं। और जहाँ जहाँ है देखिए बैठा दिया हम, और यहाँ भी बैठा दिया हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए C5H12, C5 5 से पेंट हो गया, पेंट, इसमें n प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या होगा, पेंटेन। नेक्स्ट अगला, अब n बराबर 6 से, n बराबर 6 चलते हैं तो CnH2n+2 सूत्र है, यानी n बराबर 6 को हेक्स कहते हैं। सूत्र 6 जहाँ जहाँ n है बिठा दिए, यानी कि अब की बन गया हमारा C6H12, C6H12, C6H12। अब हम C6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। इसमें कौन प्रत्यय, n प्रत्यय है, कौन प्रत्यय, n प्रत्यय। नेक्स्ट पेज में देख लेंगे इसका। देखिए इसमें हेक्स जोड़ n बराबर हेक्सेन हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7, n बराबर 7 रखे हैं, CnH2n+2। देखिए अब n बराबर 7 को यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, तो इसको हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको हेप्ट बोलते हैं। अब सूत्र बिठा दिया, सूत्र बिठा दिया, जहाँ जहाँ है सूत्र बिठा दिया। इसके बिठाने के बाद हमारे को क्या मिला, C7H16, C7H16 मिला, यानी कि 7 को हेप्ट कहते हैं। इसमें n प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, हेप्टेन। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है हमारा, n बराबर 8, n बराबर 8, n बराबर 8 को आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट कहते हैं। बिठाए हैं तो इसका सूत्र निकल के आया है C8H18, C8H18, C8H18 आया है, यानी कि 8 को आउट कहते हैं। A से n प्रत्यय जोड़ गया इसमें, और इसका क्या हो गया, ऑक्टेन। नेक्स्ट 9 से, n बराबर 9, सूत्र हमारा सेम है CnH2n+2। इसको 9 को नॉन कहते हैं। C9 2 9 18, यानी C9H20, यानी कि 9 से 9 में n प्रत्यय जोड़ दिया तो 9 नेम। नेक्स्ट n बराबर 10, n बराबर 10 CnH2n+2 में बिठा देंगे। इसको डेक कहते हैं, C10H22। और देखिए डेक कहते हैं, इसमें n प्रत्यय जोड़ दिए, क्या हो गया, डेकेन। तो हमने आज पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में जाते हैं। देखिए एक बार रसायन विज्ञान के शुरू किए थे हम लोग ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में एक को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर हाइड्रोकार्बन सबसे पहला हमारा होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n के मान 1 2 3 से लेकर 10 तक रहेंगे। इसके नियम पढ़े हम लोग ने। फिर इसकी तरह से हमने एग्जाम्पल समझाया 1 से लेकर कब तक, 10 तक। मुझे विश्वास होगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स। हम नेक्स्ट वीडियो अब लेकर आएंगे अब अगला दिन।